अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं आपके लिए करी पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूं और मैं आपको बताऊंगी कि कौन से मिस्टेक्स हैं जो आमतौर पर लोग करते हैं, आपने नहीं करनी। बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स भी इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बहुत ही शानदार रेसिपी बनने लगी है, तो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख लें, पकोड़े का और करी का सामान मैंने इकट्ठा कर लिया है। यहाँ पर आपने कटिंग पर ध्यान देनी है कि किस तरह से आलू काटने हैं या बैंगन काटने हैं। तो तमाम बातें मैं आपको इन डिटेल डिस्कस करूँगी आपके साथ। तो सबसे पहले मैं हाफ केजी दही की लस्सी बना लूँगी और ये है हमारे पास बेसन। तो खाना बनाने वाले 2 चम्मच भरकर इसमें ऐड कर लेंगे। और दही आपने 1 दिन पुरानी लेनी है ताकि दही थोड़ी सी खट्टी हो। अगर खट्टी लस्सी बनेगी तो आपकी करी ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं जिसमें हम मिल्क शेक बनाते हैं, अगर आपसे मिक्स ना हो पाए और गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। अब अपनी प्यारी सी कढ़ाई के अंदर हाफ कप कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे और फ्लेम ऑन कर देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें शामिल कर देंगे एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ। अब प्याज को हम करेंगे अच्छे से लाइट ब्राउन। जब लाइट ब्राउन कलर हो जाएगा प्याजों का, तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। प्याज जो है वो 4 से 5 मिनट लेते हैं फ्राई होने में, और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी आपने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाना है। अब एक खूबसूरत सा टमाटर लेना है, बिल्कुल रेड कलर का। ये तकरीबन एक बड़े साइज का है जिसको काट लिया है। कटिंग आप देख लें। इसको करेंगे मिक्स और पकाएंगे अच्छे से। आज आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल कर देते हैं ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से सोटे हो जाएं और पक जाएं। अब मसाले शामिल करते हैं। तो ये है हाफ चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। अब साथ ही हाफ चम्मच हल्दी शामिल कर रही हूँ, और ये हमारे पास नमक तकरीबन हाफ चम्मच शामिल करेंगे, और ये है हमारे पास खुश्क धनिया पाउडर हाफ चम्मच शामिल करेंगे, और ये है कुटी लाल मिर्च 2 चुटकी। ये जो मसाले हैं मैं आपको फिर से बता दूं, इनको पहले से रोस्ट करके फिर इनका पाउडर बनाया होता है। तो इंशाल्लाह जल्द इसकी भी वीडियो आएगी। अब मसाले पर मेहनत की बात ये है कि मसाले को आपने कम से कम 12 से 13 मिनट अच्छे से पकाना है। ये देखिए पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा और ये जो सारा मसाला है ना, मलाई की तरह पक जाएगा। और आपको एक और बात बताऊं, अगर आप किसी वजह से सब्जी नहीं खरीद पाते तो प्याज और टमाटर ही घर पर हों तो आप इनका मसाला बनाइए। बहुत मज़े का इनका मसाला होता है। तो देखिए अब मसाला तैयार हो चुका है। अब ये बेसन जो हमने लस्सी के अंदर मिक्स किया है ये शामिल कर देंगे, और लस्सी के अमेज़े में कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। तो करी को बनाने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका ये है कि कुछ लोग बेसन और लस्सी को पका लेते हैं बगैर मसाला भूने, और एंड पर वो तड़का लगा लेते हैं अदरक का या लहसुन का। वो अलग रेसिपी है। मुझे तो बेसिकली वो पसंद नहीं। मुझे तो ये पहले अच्छे से मसाले को भूनना 20 से 25 मिनट लगाकर फिर इसमें ये लस्सी डालनी है। ये तरीका अच्छा लगता है। अब साथ थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, और ये ना समझिएगा कि ये पक जाएगी 10 मिनट में, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपको कम से कम 1 घंटा पकाना पड़ेगा। इसमें आपको लगेगा कि ये गाढ़ी हो रही है तो आप इसमें पानी ऐड कर लीजिएगा। अब कवर करके ये रख देते हैं मीडियम आंच पर ताकि ये पक जाए और बेसन का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। अब दूसरी तरफ हम पकोड़े बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक कटोरी में प्याज ले रही हूँ। प्याज की आप कटिंग देख लें। साथ ही 1 प्याली मैं आलू डाल रही हूँ, और 1 प्याली हमने बैंगन शामिल करने हैं। बैंगन की भी आप कटिंग देख लें। इतनी ही आपने करनी है, इससे मोटी हरगिज़ नहीं करनी। अब बंद गोभी भी शामिल करेंगे, 1 छोटी प्याली। अब कुछ मसाले शामिल करते हैं। तो सबसे पहले हम शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस, और इस चम्मच के साथ मैं मेजरमेंट करूंगी। तो सबसे पहले हाफ चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। अब हाफ चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ,
और 1/4 चम्मच यानी कि 1/4 टेबलस्पून के करीब हल्दी शामिल करेंगे। अब साथ ही खुश्क धनिया पाउडर 1/2 चम्मच शामिल करूंगी और 1/2 चम्मच ही हम जीरा शामिल करेंगे, जीरा पाउडर। और ये है कुटी लाल मिर्च। कुटी लाल मिर्च और पाउडर में ये फ़र्क होता है कि ये थोड़ी सी तीखी होती है और इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है। अभी मैंने इसमें बेसन शामिल नहीं किया क्योंकि मैं पहले इन वेजिटेबल्स के ऊपर इन मसालों को अच्छे से लगाऊंगी और अच्छे से मिक्स करूंगी। अगर मैं इसमें बेसन भी डाल देती तो मिक्सिंग अच्छी नहीं होनी थी। अब इसमें 3 अदद हरी मिर्च को बारीक काट कर शामिल करेंगे। अब साथ ही हस्बे ज़रूरत धनिया शामिल करेंगे। अब इसमें बेसन शामिल कर देंगे। तकरीबन 200 ग्राम बेसन है ये और आधा पाव है तकरीबन। अब सबसे पहले अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर पानी शामिल करेंगे, वरना पानी की जो क्वांटिटी है उसका पता नहीं चलना। तो एक छोटी प्याली पानी की काफ़ी होगी। अब मैंने इसको बहुत पतला नहीं करना, अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पर एक टिप्स मैं आपको पकौड़ों के हवाले से दूंगी जो बहुत ज़रूरी है, आपने मिस नहीं करनी। तो यहाँ पर आप टेस्ट चेक कर सकते हैं, नमक मिर्च कोई चीज़ कम या ज़्यादा तो नहीं। अब दूसरी तरफ देखें, हमारी जो करी है ये पक रही है और चम्मच हिलाते जाना है आपने ताकि ये नीचे से लगे ना। जब ये गाढ़ी हो तो इसमें आपने पानी शामिल कर देना है। अभी मैं 2 दफ़ा इसमें पानी शामिल कर चुकी हूँ। तो इसको कम से कम 1 घंटा पकाया जाता है, फिर ही इसमें टेस्ट आता है। अब दूसरी तरफ हम अपनी खूबसूरत सी कढ़ाई में 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। अब हमने पकौड़ों को फ्राई करना है और ये मेरे पास पहले ऑयल पड़ा हुआ था, वो भी इसमें हम शामिल कर देंगे। पहले आपने ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म करना है, फिर इसमें आपने पकोड़े डालने हैं। और यहाँ पर जो टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब हम पकोड़े डालते हैं तो हमारे हाथों को लगा होता है पानी और उस हाथ से हम क्या करते हैं, पकोड़े डालना शुरू कर देते हैं। ऑयल जो है वो उछलता है और हमारे हाथ जल जाते हैं। तो इस तरह आपने नहीं करना। थोड़ी देर बाद स्ट्रेनर या चम्मच की मदद से पकोड़ों को आपने हिलाना है और जो चम्मच है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग जो नई कुकिंग करते हैं उनसे ये मिस्टेक हो जाती है। ऑफ कोर्स मुझसे भी हुई है, बट आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो देखें माशाल्लाह से पकोड़े जो हैं वो कितने क्रिस्पी हो गए हैं और अंदर से भी कुक हो गए हैं। ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं ना, और कलर भी इनका गोल्डन आया है। पकोड़े आपने जब भी ऑयल में डालने हैं तो ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म होना चाहिए। और पकोड़ों की जब साइड चेंज करेंगे तो आंच आपने बिल्कुल धीमी कर देनी है। इन पकोड़ों को मैंने 7 से 8 मिनट दिए हैं कुक होने पर। अगर आप हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ये जल जाएंगे। देखिए एक डिश में मैंने निकाल लिया है, स्ट्रेनर की मदद से निकालिएगा ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब हम पकोड़ों का दूसरा बैच रेडी कर रहे हैं। पकोड़े अब गर्म ऑयल में आपने डालने हैं और वही बात, हाथों को आपने पहले अच्छे से साफ कर लेना है और धोकर ड्राई कर लेना है। फिर आपने चम्मच की मदद से हल्की हल्की इनकी साइड चेंज करनी है। तो देखिए जो मैंने पहला पकोड़े बनाए थे कितने क्रिस्पी हैं और ज़रा भी ऑयल फील नहीं हो रहा। जब मैंने पकोड़े ऐड किए तो इन ऑयल का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा था। अब आप नीचे कढ़ाई में देखें ऑयल का टेम्परेचर कितना कम है और पकोड़े जो हैं वो क्रिस्पी भी हैं माशाल्लाह से। अब स्ट्रेनर की मदद से हम इन पकोड़ों को निकाल लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। तो देखिए माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी हमारे पकोड़े बनके रेडी हुए हैं। चलें जी, अब हमारे तमाम पकोड़े अच्छे से रेडी हो गए हैं। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं कि हमारी जो करी है वो कहाँ तक रेडी हुई है। तो देखें यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है और हमारी जो करी है वो तकरीबन रेडी हो गई है और बेसन का जो कच्चापन है वो भी टोटली ख़त्म हो गया है। खुशबुएं भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आ रही हैं और अब हमारी बहुत सी क्रीमी सी करी जो है वो तैयार हो गई है। अब इस पॉइंट पर आप करी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब यहाँ पर मैं 3 अदद हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ जो कि विटामिन सी का बहुत अहम सोर्स होती हैं। अब आपने पकोड़े शामिल कर देने हैं
जितने आप चाहें उतने पकौड़े शामिल कर दीजिएगा। और ये हाफ पकौड़े जो मैं साइड पे रख रही हूँ, ये मैं क्यों साइड पे रख रही हूँ ये मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। तो चम्मच आपने बहुत सॉफ्टली हिलाना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी। अब हम साथ ही हरा धनिया के साथ गार्निश कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से कितने मज़े की लुक आ रही है ना। चम्मच आपने सॉफ्टली हिलाते ना है। तो देखिए माशाल्लाह से करी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब एक मेन काम हमने करना है, वो मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ कि वो काम क्या है। पर सबसे पहले आप इसकी थिकनेस देख लें, करी की क्रीमीनेस देख लें, क्रीमी टेक्सचर, कितने मज़े का क्रीमी टेक्सचर आया है। अब एंड पर काम जो बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर एक फ्राई पैन में हम हल्का सा ऑयल लेंगे। तकरीबन मैं लिया है हाफ कप ऑयल लिया है और इसमें 1 चम्मच ज़ीरा लिया है और साथ ही गोल मिर्च ली है और इनको हमने हल्का सा बस फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना, चंद सेकंड के लिए फ्राई करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो तड़का है वो रेडी हो गया है और देखें कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस पॉइंट पर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।